आज जब मैं दिल्ली के बहुत ही मशहूर ढाबे पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ का शेफ उबलते हुए पानी में कुछ दिए डाल रहा था और साथ ही साथ कुछ सौंफ भी डाल रहा था। तो मैंने पूछ ही लिया कि अरे ये क्या कर रहे हो। इसी के साथ में उन्होंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी। तो उन्होंने बताया कि ये जो रेसिपी है वो बहुत ही मशहूर है यहाँ की और बहुत ही पॉपुलर भी है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसी के साथ में इन लोगों ने यहाँ पर अदरक को भी कद्दूकस करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस तरीके से भी भला कोई उबलते हुए पानी में दिए डालता है क्या? और लौंग भी डाल दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेसिपी इतनी पॉपुलर कैसे हो सकती है। लेकिन जब मैंने एंड रिजल्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसी के साथ में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर गुड़ भी डाल दिया और पानी उबल रहा था और साथ ही साथ चाय भी डाल दी। मैंने कहा कि क्या तुम लोग चाय बना रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम चाय नहीं बना रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा भी क्या बन रहा है। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? इसी के साथ में उन्होंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। आखिर दिल्ली के मशहूर शेफ़ क्या बना रहे हैं ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये प्यारा सा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सौम्या जी को गुड़गांव से और हरलीन जी को लुधियाना से। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इसके बाद इन सारे दियों को जो है वो अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया इस पानी में और साथ ही साथ एक चम्मच भी ले ली और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को जो है इन सारी सब में मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछ लिया कि अरे ये बन क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि आप लोग ये रेसिपी ख़राब कर दोगे, ये जो चीज़ बन रही है, क्योंकि दिए को कभी पानी में उबाल कर कुछ बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि अरे मैडम, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा और ये जब आप स्वाद चखोगे ना तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा और आप भी अपने घर में कुछ इसी तरीके से इस रेसिपी का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने कहा अच्छा, सच में ऐसा है क्या? तो हाँ, उन्होंने बोला हाँ, थोड़ी देर बस और वेट करो, बस हमें इसमें दूध डालने दो। तो देखते ही देखते उन लोगों ने इसमें दूध भी डाल दिया। मेरे तो सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि बस इसको थोड़ा सा उबलने दो और चम्मच की मदद से जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, उन सबको अच्छे से मिक्स करने दो। मैंने कहा इससे होगा क्या? तो उन्होंने बताया कि इससे ये होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और देखते ही देखते ये जो दूध था वो अच्छे से बॉयल हो गया दियों के साथ में। लेकिन मैंने इसमें एक ख़ास बात ये देखी, दियों के साथ में ये जो दूध था वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी दे रहा था। वहाँ के शेफ़ ने बताया कि ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं बस इसी रेसिपी का इस्तेमाल कर रहे हैं या यूँ कहें कि इसी रेसिपी का सेवन कर रहे हैं। मैंने कहा क्या सच में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपके सामने रिजल्ट है और आप पूछ भी सकते हो इन लोगों से। मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मेरा इशारा बार बार एक ही तरफ जा रहा था कि ये तो मुझे चाय लग रही है, क्योंकि कलर भी चाय जैसा ही है। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये चाय ही है, लेकिन ये गुड़ वाली और दिए वाली हमारे यहाँ की स्पेशल चाय है। ये नॉर्मल चाय बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम इसे चाय तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। देखते ही देखते इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया। तो मैंने कहा कि अब आप लोग क्या करोगे? क्या ये चाय अभी बन गई है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा करारापन देना बाकी है। करारापन? मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला कि इसको बहुत ही अच्छे से हम बॉयल करते हैं ताकि इसका जो तंदूरी फ्लेवर है वो आ जाए। पहले के ज़माने में लोग चाय जो है वो मिट्टी के बर्तन में पीते थे, लेकिन अभी लोगों ने थोड़ा सा आसान तरीका अपना लिया है, इसीलिए दिए इसी में डाल देते हैं। देखते ही देखते उन लोगों ने यहाँ पर दियों को भी निकालना शुरू कर दिया और ये सेम रेसिपी मैंने अपने घर पर आकर बनाई तो सच में बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी। बिल्कुल तंदूरी वाली ये जो चाय है वो घर पर आसानी से बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर कुछ इसी तरीके से इन दियों को निकाल सकते हैं और अपने घर पर बहुत ही ख़ास तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो दिए वाली चाय है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो मैं तो जा रही हूँ ये चाय पीने के लिए।
तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आपने भी कभी इस तरीके से अपने घर पर चाय बनाई है? अगर हाँ तो ज़रूर बताना। अब बढ़ लेते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, जो कि बहुत ही खास है। आज एक पैन में सुबह सुबह देसी घी डलते हुए देखा। सुबह बस सो के ही उठा था तो मुझे लगा कि क्या घर पे कोई देसी घी की पूड़ी तो नहीं बन रही, क्योंकि संडे के दिन अक्सर देसी घी की पूड़ी बन जाती है। लेकिन उसके बाद देखा इतने थोड़े से देसी घी से भला पूड़ी कैसे बनेगी। उसके बाद इस देसी घी को वाइफ ने एक नॉन स्टिक पैन पे डाल दिया और हल्का सा देसी घी और बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई पूड़ी बनानी है तो एक बार में ही जितना घी डालना है उतना डाल दीजिए। तो वो बोली कि आज घी में मैं पूड़ी नहीं बना रही हूँ, अभी तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सूजी डालने वाली हूँ। तो मुझे लगा आज सूजी का चीला बनने वाला है, लेकिन उससे पहले तो चीनी डल गई थी पैन में। तो देसी घी को जब चीनी के साथ डाला तो वो बोली ये बहुत ही अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएगी, मैं इसका कैरेमल तैयार कर दूंगी। मैंने कहा कैरेमल का आज हम सुबह सुबह क्या करेंगे, कोई नाश्ता थोड़ी कैरेमल के साथ कर सकता है भला। तो उन्होंने बताया कि आज वो कैरेमल की एक बहुत ही स्पेशल डिश बना के तैयार कर रही हैं। मैंने सोचा कि कैरेमल की कोई डिश थोड़ी होती है, वो तो अक्सर चॉकलेट्स में ही खाई है हमने। तो वो बोली नहीं, कैरेमल की एक बहुत सूजी की बढ़िया डिश बन के तैयार की जाएगी। मैंने कहा कैरेमल और सूजी? तो बोली हाँ, तो मेरे को सबसे पहले इस देसी घी में जो हमने कैरेमल को तैयार करा है उसके ऊपर थोड़ी सी सूजी डाल लेने दो। मैंने कहा ठीक है, तुम डाल सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। तो उन्होंने लगभग 3 से 4 चम्मच सूजी डाल दी। मुझे लगा सूजी का चीला बन रहा है, लेकिन मीठा सूजी का चीला कैसे हो सकता था। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ सुबह सुबह नाश्ते में आज खिला क्या रही हो, क्योंकि अक्सर तुम संडे को सूजी के चीले खिलाती हो लेकिन उसमें चीनी जाती नहीं। तो पता चला कि आज एक स्पेशल तरीके की स्वीट डिश बन रही है सूजी की, जिसमें कैरेमल को देसी घी के साथ अंदर अच्छे से पकाया जाता है। मैंने कहा ये स्वीट डिश तो मुझे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी खा लेंगे। तो बोली हाँ, क्योंकि आज ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी मात्र 3 से 4 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद साइड में से उन्होंने कुछ बोला, दूध या पानी जो भी आपका ऑप्शन हो ले लो, क्योंकि आज बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सूजी का हलवा। और दूध डाल के इस हलवे में 4 चांद लग गए। ये कैरेमल वाला सूजी हलवा बहुत यमी बन के तैयार हो जाता है, मिनटों में बन जाता है और आपको इतना स्वादिष्ट हलवा लगेगा या आप कहेंगे बार बार नाश्ते में यही हलवा मिल जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, थोड़े से आपको लगे तो केसर डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा वनीला एसेंस डालने का मन हो वो डाल दीजिए। सारी चीज़ें में ऑप्शनल है, सारी मत डालिए, एक एक कोई कोई चीज़ डाल दीजिएगा और उसके बाद ये आपका सूजी का हलवा तो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फाइनली हमारा जो सूजी का हलवा है कितना यमी बनता है आज, क्योंकि हर कोई चाह रहा था, हमसे पूछ रहा था कि ये सूजी का हलवा कैरेमल से कैसे बना जाएगा। कल भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, वो लोग रेसिपी जानना चाहते थे, तो हमने इस रेसिपी को विस्तार में आज आपको दिखा दिया है। एकदम बढ़िया नॉन स्टिक, एकदम अच्छे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और तैयार हो जाएगा ये सूजी का हलवा। इतने दोस्तों सूजी का हलवा बने। आप भी बताइए कि कभी आपने भी कैरेमल से सूजी का हलवा इस तरीके से तैयार करा है। वो थोड़ा सा ब्राउनिश बनता है और एक नया स्वाद मिल जाता है, हलवे में एक यूनिकनेस मिल जाती है। तो ये परफेक्ट हलवा तैयार है फ्रेंड्स। मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये हलवा टेस्टी लगेगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर हमें भी बताएंगे कि ट्राई करने के बाद ये स्मूथ हलवा आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।